किसान जो है देश का अन्नदाता है, लेकिन हमारे देश में अक्सर देखा जाता है किसानों के साथ छल कपट व लूट की जाती है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र में देखने को मिला। आपको बता दें कि रवि जायसवाल नामक गल्ला व्यवसायी किसानों से हर वर्ष जो है उनका अनाज खरीद लेता था और उन्हें 1 महीने 2 महीने के अंदर उनका जो है पैसा दे देता था। लेकिन रवि जायसवाल जो गल्ला व्यवसायी है उसने किसानों की उम्मीदों पर तब पानी फेर दिया जब उसने 200 किसानों के लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। वहीं सरकार जो है बड़े बड़े कानून बनाती है किसानों के हितों के लिए, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखते हैं। 200 किसानों में से कई बड़े किसान हैं, कई छोटे किसान हैं, कईयों के जो है 35 लाख, 15 लाख, 10 लाख ऐसे पैसे लेकर जो है गल्ला व्यवसायी भाग गया। आपको बता दें, एक किसान तो ऐसा देखने को मिला जिसकी बेटी की शादी है और वो उसी अनाज को बेच करके अपनी बेटी की शादी करने वाला था। किसान ने वो चीज़ अपने दिल पे ले ली और वो जो है ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। रवि जायसवाल 6,60,000 गेहूँ का पैसा लेकर भाग गए। सेमरी गिराए रहे खेते गल्ला, वही टेंशन में दिमाग के नस फाट, इलाज कराओ पैसा ना है, बिटिया की शादी के लिए गिरावा रहा, पैसा ना ही है, किसे दवाई कराई, किसे शादी करी। किसकी तबीयत खराब? हमारे पति। किसानों का यहाँ तक कहना है कि हम लगातार तहसील, डीएम, एडीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूरी की गई है। रवि जायसवाल को गल्ला दिया था धान और गेहूँ, 450 कुंटल धान और 254 कुंटल गेहूँ, जिसका पैसा 28 तारीख को बोल रहे थे देने के लिए और फरार हो गए। अभी तक नहीं दिए, जब लगभग 200 किसानों का पैसा बाकी है, 8 से 10 करोड़ रुपया तक। हमारा 15,30,000 रुपया बाकी है, एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक। शासन प्रशासन से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं मिल रही है। आप लोगों ने शिकायत की थी, तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी बस घुमाते रहे, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, कोई सुनवाई इस पे नहीं हुआ। 406 का मुकदमा हल्का लगा के उसके बाद फिर भेज दिए, जाओ घर पे बैठो, जाओ अभी कल आना, परसों आना, यही कर रहे हैं कर्मचारी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि पैसा हम लोग का मिल जाए। इटवा से प्रभारी रहे, उनके द्वारा केवल खाना पूरी करके जो है किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। किसानों का कहना है कि अभी तक जो है गल्ला व्यवसायी रवि जायसवाल की दुकान को भी सील नहीं किया गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, समरी खान कोट का। हमको 10 लाख का चेक रवि जायसवाल ने देकर गए और कहे कि आप इसको करवा लीजिएगा। चेक मैं जब लगाया बैंक में तो चेक बाउंस हो गया, वो फराडी है। कम से कम 200 किसानों का ये बकाया है, 10 करोड़ रुपया बकाया है। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने जब एसपी की थाने और कप्तान और डीएम के यहाँ आप लोगों ने गया तो कुछ हुआ कार्रवाई? कुछ कार्रवाई वही हुआ कि वो आया, जेल में सरेंडर किया कोर्ट में और फिर निकला, फिर तब से फिर फरार करके भाग गया। जेल में हम लोग मिले उससे तो कहा कि लौट के वापस आ रहे हैं तो सबका हिसाब कर रहे हैं। फिर तब से जेल से निकला, तब से फिर फरार भगा हुई है। वहीं किसानों का ये भी कहना है कि अब हम लोग कहाँ जाए, हमारी जो भर्ती थी, हमारे पास जो पैसे थे खेती किसानी करने के लिए, वो पैसे हमारे डूब गए हैं। मेरा नाम सत्यानंद सिंह है और हम इसी गांव के हैं। हम किसान हैं और बहुत सारे किसान हैं, करीब 200 से ज़्यादा बहुत सारे किसान हैं जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। पर यहाँ जो जितने किसान खड़े हुए हैं, लगभग 150 किसान जो देख रहे हैं, तो बाकी बहुत सारे किसान हैं। और हम लोगों ने उसको गेहूँ दिया था और यहाँ पे 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक उसने 30 अप्रैल को शायद बंद हुआ है, हाँ 25 अप्रैल तक यहाँ पे वो ख़रीदारी कर रहा था और किसी का भी पैसा नहीं दिया, किसी के खाते में डाला, किसी को चेक दिया। 1 नंबर का फ्रॉड निकला। हम लोग नहीं जानते थे और ना जानकारी की वजह से हम सारे किसान फंस गए। कौन था? रवि जायसवाल और आरती जायसवाल। लगभग 200 किसान हैं जो दौड़ रहे हैं। लगभग 8 से 10 लाख करोड़ का बताया जा रहा है, लगभग मानिए जो सब बता रहे हैं अलग अलग। पर आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने पहले SHO इटवा जो तिवारी जी थे उनको किया, तो वो समझाते रहे कि अभी हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और अभी हमारे पास फोर्स नहीं है, चुनाव है। तो फिर हम लोग योगी जी के पास गए,
माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर अभी हमारा आपने देखा ही है। तो वहाँ से जब आया तो इन्होंने FIR लिखा और सबका सामूहिक रूप से बिल्कुल ऐसे खाना पूर्ति कर दिए, उसमें कोई दम नहीं है कि उसको प्रशासन पूरा जो पुलिस वाले हैं सब बचा रहे हैं उनको। और मुझे लगता है कि यहाँ की जो SP साहब है, यहाँ की जो SP साहब हैं, उनसे भी हम लोग मिले और हम लोगों ने निवेदन किया कि मैडम हम किसान हैं, एक तो बाढ़ पीड़ित है, हमारे यहाँ बाढ़ आता है, एक ही फसल होता है, कम से कम हम किसानों का पैसा दिलवा दीजिए। लेकिन उन्होंने उनको जूं तक नहीं रेंगा और 4-5 किसान लगातार उनसे मिलते रहे, पर पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ योगी जी से, जिलाधिकारी जी से और कप्तान जी से कि कम से कम हम किसानों का पैसा वापस दिलवा दें। वहीं किसानों ने जिम्मेदारों से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखना है जिम्मेदार अधिकारी जगते हैं या वो कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे।